हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसी बीच मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। संजय भाटिया पूर्व में करनाल लोकसभा से सांसद रहे हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है और उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अभी तक हरियाणा से किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। इसी बीच चर्चा है कि हरियाणा से राज्यसभा में इस बार 2 सीटों के अलावा कोई तीसरा चेहरा निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में आ सकता है। हालांकि विधानसभा का जो संख्या बल है और आंकड़ों का जो गणित है उसके मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, जिस पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार है वो संजय भाटिया को घोषित कर दिया है। ऐसे में देखना यही है कि कांग्रेस इस एक सीट के लिए अपने पत्ते कब तक खोलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रदेश का 2026-27 का बजट बतौर वित्त मंत्री पेश किया है। सीएम के बजट पेश करने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बजट की सराहना की है। प्रदेश में अलग अलग जगह पर कई मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मीडिया से रूबरू हुए और बजट को प्रदेश के हित का बजट बताया और इसकी सराहना की। इसी कड़ी में पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश का जो बजट है वो बेहतरीन बजट है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है। इसके साथ ही धनखड़ ने कहा कि इस बजट में किसान, महिला, युवा समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसकी तरफ हरियाणा का एक मजबूत कदम है। वहीं विपक्ष सरकार के इस बजट को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला बजट को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो उधार का बजट है और कर्जे के नीचे प्रदेश को दबाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 11 साल में हरियाणा में जो कर्जा है वो 456 गुना बढ़ गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ धोखा किया है। बहरहाल बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है और इसी बीच जहां सरकार बजट को लेकर लोगों के हित का बजट बताते हुए उनके बीच जा रही है, वहीं विपक्ष भी जो बजट सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पेश किया है इसकी खामियां गिनवाते हुए लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहा है। फरीदाबाद के मुजेसर गांव की रहने वाली 43 वर्षीय बाला नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बाला की आंखों का इलाज होना था, उसके पर्दों की जो है वो कहीं ना कहीं इलाज के लिए अस्पताल में जो है वो बाला को भर्ती कराया गया था और इसी दौरान जो है वो बाला की अचानक ऑपरेशन के दौरान जो है वो तबीयत खराब होने लगी और मुंह से झाग आने लगे, जिसके बाद जब उसे दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी जो है वो रास्ते में ही बाला ने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब परिजनों ने जो है वो अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही की गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस को भी इस पूरे मामले में शिकायत दी गई है। वही जानकारी देते हुए फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि जो शिकायत मिली है उसी के आधार पर जो है वो आगामी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। जिस अस्पताल पर गंभीर आरोप जो है वो कहीं ना कहीं लगाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो है वो जांच की जाएगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। एक तरफ तो हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, जब अधिकारी और कर्मचारी इन मामलों में गिरफ्तार किए जाते हैं। ताजा मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां रायपुर एरिया में तैनात
अजय नाम के पटवारी को सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्लॉट के इंस्टॉल के बाद मंजूरी देने के नाम पर पटवारी ने 5,000 रुपए की मांग की थी और उसके बाद शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दी और उसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है और अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आरोपी पटवारी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान पटवारी से पूछताछ में अब क्या नए खुलासे हो सकते हैं वह भी देखना होगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।